नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम का नंबर 1 कार्यक्रम आर पार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आपने मोहब्बत की दुकान वाली चर्चा खूब सुनी होगी। अब चुनाव के बीच एक बार फिर इसकी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन यह दुकान अब सवालों के में घिर गई है, क्योंकि कश्मीर में जाकर राहुल गांधी ने खुलकर कहा कि कश्मीर के लोगों का धन छीना जा रहा है और बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। अब सवाल है कि राहुल गांधी किसे बाहरी बता रहे हैं, क्योंकि इसी बाहरी के मुद्दे पर कश्मीर में कई अप्रवासियों की हत्या की गई है, कश्मीरी पंडितों को भी मारा गया है। लेकिन मामला इतना ही नहीं है, 370 पर वापसी और पाकिस्तान के साथ बातचीत का एजेंडा चलाने वाले फारूक साहब यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी कांग्रेस खड़ी होती हुई दिख रही है। तो दूसरी तरफ कश्मीर से सटे हिमाचल में एक अवैध मस्जिद को लेकर भारी बवाल मच गया है। खुद वहां की कांग्रेस सरकार के मंत्री सवाल उठा रहे हैं, इस मस्जिद के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा। ये वो कह रहे हैं कि जमात में नए नए लोग आ रहे हैं, 190 थे 1900 कैसे हो गए, क्या ये रोहिंग्या मुसलमान हैं? ये सवाल कांग्रेस के मंत्री ने पूछा। इस पर ओवैसी भड़क गए, सेकुलर पॉलिटिक्स भड़क गई, कहा कि बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, और बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा क्यों चला रही है हिमाचल की सरकार, यह आरोप उन पे लगे। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी जनता के बीच सबसे बड़ी बहस। लेकिन दूसरी तरफ विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की धमाकेदार एंट्री हुई है कांग्रेस में, उसके मायने क्या है इसकी भी हम बात करेंगे। और यूपी की यादव पॉलिटिक्स एक गैंगस्टर के बीच में क्यों आ गई है, उसकी भी हम बात करेंगे। स्वागत है आपका आर पार के आज के एडिशन में। देश के इन राज्यों में जबरदस्त हलचल है। जम्मू कश्मीर में जोरदार सियासी एक्शन है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया, लेकिन हाल ही में राहुल गांधी ने अपनी कश्मीर यात्रा के दौरान जो बयान दिया उसे लेकर कांग्रेस घिर गई है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है मगर वो है राजा, और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं कि आप देश की जनता के सामने और जम्मू कश्मीर की जनता के सामने स्पष्ट करें, आपका मौन धारण करने से कुछ नहीं होता। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडा के साथ कांग्रेस पार्टी सहमत है या नहीं है? सवाल है कि राहुल गांधी बाहरी किसे बता रहे हैं, क्योंकि बाहरी का मुद्दा उठाकर ही आतंकी कश्मीर में कई अप्रवासी मजदूरों को निशाना बना चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी बार बार दोहरा रहे हैं कि बीजेपी नफरत फैला रही है और वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। उधर हिमाचल के शिमला में एक अवैध मस्जिद को लेकर बवाल मच गया है। खुद कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ गंदे कमेंट किए जाते हैं। घुसपैठिए और रोहिंग्या जैसे अवैध घुसपैठ को लेकर के हिमाचल के मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री खुद बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के उपस्थिति में, एनआरसी होनी चाहिए, नेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। राहुल गांधी हिमाचल से शुरू करेंगे, उनकी सरकार है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि लोकसभा के बाद विधानसभा की पहली अग्नि परीक्षा में किसका पलड़ा भारी है।